बोलिए विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, पिछली कथा में हम सब ने कथा श्रवण की कि शिव जी के प्रथम पुत्र कार्तिकेय की जन्म की कथा और तारकासुर को संहार किया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं शिव जी के दूसरे पुत्र का वर्णन करता हूँ। एक गणपति और गणेश आदि देव हैं। पार्वती उसी दिन से गणपति और गणेश की पूजा करने लगी और प्रार्थना करने लगी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुताशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। ये प्रार्थना तो बाद में शुरू हुई। गजाननं भूतगणाधि उमासुतम उमा के सुत हुए बाद में वंदना हुई। इसके पहले गणेश जी की पिंड की पूजा की जाती है। आजकल पंडित लोग सर्वप्रथम सुपारी में रक्षाबंधन बांधकर मोड़ी लपेटकर उन गणेश जी को बैठा कर पूजा की जाती थी और वो मंत्र बोला जाता, ओम गणांता गुणपते गुण हवामहे। इस प्रकार का वह मंत्र निराकार गणेश जी गणपति का है, गणों के पति का मंत्र है। और उसी मंत्र से भगवान शिव पार्वती ने अपने विवाह में सर्वप्रथम पूजन गणेश जी का किया था, आवाहन किया था। इस मंत्र से गणांता गुणपते गुम हवामहे, इसी मन से गणपति की आराधना से गणपति प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। मां ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गणपति ने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगना चाहती हो। पार्वती ने कहा, गणपति देव, आप मुझ पर यदि प्रसन्न हैं तो मुझे आप जैसा पुत्र बिना गर्भ के, आप जैसा सुंदर पुत्र चाहती हूँ। तो गणेश जी ने कहा, मेरा जैसा पुत्र त्रिलोकी में कहाँ से लाऊं। मैं जाओ, मैं वचन देता हूँ, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं है। जाओ, मैं वचन देता हूँ, जिस दिन भी तुम अपने शरीर के मेल से मेरा पुतला बनाकर आवाहन करोगी, उसी दिन मैं प्रकट हो जाऊंगा और वह अजर अमरता से तेरा पुत्र कहलाकर मैं खुद ही तेरे आशीर्वाद से पूजनीय बन जाऊंगा। आदर्श हो गए गणपति गणेश। ध्यान देना, मैल नहीं है, वो मैल से नहीं है। मैल का मतलब उनका मैल क्या, इतनी मैल ही नहीं थी पार्वती जी।
मैल मत समझना सज्जनों। मैल क्या, उपटना करती थी जिस दिन, उपटना हल्दी का लोई बनाकर उपटना किया जाता, उसको उपटना कहते हैं, वो मैल है। तो पार्वती जी ने एक दिन उपटना बनाकर और गणेश जी का आह्वान कर दिया। तो गणेश जी बालक रूप में प्रकट हो गए। नाटा शरीर, मोटा पेट, पीतांबर धारण किए हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए, कानों में कुंडल, माथे पर तिलक, 4 भुजाधारी, हाथ में एक डंडा और एक हाथ में पुस्तक लिए हुए प्रकट हो गए। और लड्डू, एक में लड्डू लिए, एक में फरसा लिए हुए, चारों हाथों में लिए हुए प्रकट हुए। और हाथ जोड़कर माता से कहा, हे माता, मेरा नामकरण संस्कार करो, नामकरण मेरा संस्कार करो। माता ने उस बालक का नाम क्या रख दिया? विनायक। इसलिए गणपति गणेश जो पार्वती ने नाम रखा गणपति का, वो बचपन का नाम विनायक रखा। क्या रखा? विनायक। क्योंकि विनायक क्यों रखा? क्योंकि पार्वती जी ने विनय से प्रकट किया, इसलिए प्रथम नाम विनायक है। लेकिन तुम सबके नायक होगे, इसलिए तुम्हारा नाम भी विनायक होगा। जैसे गणपति प्रकट हुए, सभी देवता दर्शन करने आ गए और सूर्य पुत्र शनि भी गणेश जी के दर्शन करने आए, मगर शनि पीट करके खड़े हो गए। पार्वती ने कहा, रे शनि देव, तो पीट करके ही क्यों खड़ा होगा? तो बोला, माँ, मुझे पत्नी का श्राप है, मुझे शनि की दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसे मुझ शनि की 7.5 ही शनि लग जाएगी। इसलिए माँ मैं पीट करके खड़ा होगा। और 7 जैसे ही, और जब शनि 7.5 शनि लग जाती है तो वह व्यक्ति बहुत दुख पाता है। तब पार्वती ने कहा, तेरी पत्नी का श्राप क्यों लगा? तुझे पत्नी का ऐसा श्राप पत्नी ने क्यों दिया, कैसे लगा? यह बहुत सुंदर कथा है सज्जनों। क्यों 7.5 शनि क्यों लगते हैं? जिस शनि देव की पत्नी का श्राप है। बहुत सुंदर कथा है। इस कथा को श्रवण करो, मनन करो। हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर कथा सुनोगे तो तुम्हारे 7.5 शनि खत्म हो जाएंगे। सिर्फ कथा श्रवण मात्र करने से और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव ने पार्वती को बताया, चित्रकेतु नाम की गंधर्व कन्या से, जिसका नाम कंकाली था, उसी से मेरा विवाह हुआ था। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और धर्म की बेटी थी, और मैं भी सूर्य का पुत्र, मेरा भी सुंदर शरीर, सोने की तरह मेरा भी शरीर सुंदर था। हम पति पत्नी बहुत दोनों सुंदर थे, प्रेम भी बहुत करते थे। पर दुर्भाग्य से इंद्र की सभा में जिस गंधर्व की कन्या से मेरा विवाह हुआ था,
उसकी सहेलियों ने इंद्र की सभा में देखा तो वह मोहित हो गईं और मैं भी मोहित हो गया। इंद्रलोक का कोई बहाना करके वह कन्याएं मुझसे बात करने लगी और मैं भी बहुत सुंदर लगता था, वह भी मुझे बहुत सुंदर लगती थी। पुरुष का स्वभाव होता है अपनी पत्नी कितनी भी सुंदर हो, घरवाली कितनी भी सुंदर हो, लेकिन बाहर वाली से ज़्यादा बात करते हैं, चाहे वह काली कलूटी क्यों ना हो। उसकी चाय की बहुत बड़वाई करेंगे। घर की पत्नी चाय कई प्रकार के व्यंजन बनाए, लेकिन अगर बाहर वाली ने चाय बनाई तो उसकी ज़्यादा तारीफ करेंगे। और नारियों में एक आदत होती है, जैसे तुलसी जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने कहा, मोहन नारी नारी के रूपा। नारी पति की हर बात स्वीकार करती है, मगर पति बाहर वाली की बातें करने पर पत्नी स्वीकार नहीं करती है। और प्रत्येक नारी का स्वभाव है, नारी नारी को मोहता है, नहीं सहती चाहे सगी बहन क्यों ना हो। जब नारी सुहाती नहीं है, सगी बहनें क्यों ना हो, लेकिन नारी की मोहता नहीं सही जाती है। शनिदेव ने कहा, उन अप्सराओं को देखकर मैं बातें करता हूँ। मेरी पत्नी ने समझाया, बहुत समझाया कि अप्सराओं से बातें मत किया करे, लेकिन मेरी आदत नहीं छूटी। और पत्नी महाराज ससुराल में 4 प्रकार से रहती हैं। कैसी? जब धर्म पत्नी का रोल करती हैं तो बड़ी बड़ी हीरोइन फेल हो जाती हैं। पति कष्ट चिंता जब समाप्त कर देती हैं और जब माँ बनती हैं तो पति के प्रति दी गई संतान को योग बनाकर देती है। और जब वह धर्म रूप में धर्म पत्नी बनती है तो कितनी ही कमजोरी क्यों ना हो, ऐसे पति को शिवपुराण की कथा सुनवा देती हैं। जब धर्म पत्नियां होती हैं तो मन भी नहीं लगे कथा में यदि पति का, तो वह शिवपुराण की कथा सुनवा देती हैं। लेकिन जब नारी बिगड़ जाती है, गुस्से में भर जाती है, तो फिर पति का बाप भी बस में नहीं आता। और सारे धर्म ही नहीं, पूर्ण सारा घर ही नहीं, पूरा मोहल्ला, पूरे गांव को घुमा देती हैं। और तो और कुछ पत्नियां पति को जेल भी पहुंचा देती हैं। कई मुकदमे ऐसे चल रहे हैं दहेज प्रथा या कुछ प्रथाओं में, तो जेल भी पहुंचा देती है। शनिदेव ने कहा, जब ये नहीं माना, शनिदेव से बहुत समझाया, पर जब शनिदेव नहीं माना तो मेरी पत्नी कंकाली ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हारी बुद्धि बार बार समझाने पर नहीं मान रही है, जाए अपने शरीर पर अभिमान हो रहा है, तो मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा ये शरीर क्यूले की तरह काला हो जाएगा। और आज के बाद हे शनिदेव, स्त्री नहीं पुरुष नहीं, जिस संसार की ओर तेरी दृष्टि पड़ेगी, तेरे शरीर की सारी शक्ति उस पर प्रभावित हो जाएगी। शनिदेव ने पार्वती की को कहानियां सुनाई और शिव माया से प्रेत माया पार्वती ने कहा, मेरे विनायक को कोई असर नहीं होगा। जैसे शनि की दृष्टि विनायक पर पड़ी तो तुरंत ही काला चेहरा पड़ गया। जैसे शनि देव की गणेश पर दिशा पड़ी तो गणेश जी का काला सिर हो गया। शनिदेव चले गए।
लेकिन माँ रोने लगी। विनायक को डंडा लेकर खड़ा कर दिया। बोली, मैं स्नान करती हूँ, कुटिया में दरवाज़ा नहीं है, मैं स्नान करने जाती हूँ। मैं जब तक तैयार होकर ना आ जाऊं तब तक किसी को नहीं आने देना। माँ स्नान करने शिवलिंग की पूजा करके भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं, हे भोलेनाथ। उस समय भोलेनाथ की कुटिया में नहीं थे। भोलेनाथ से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से गणपति गणेश तो पुत्र बनकर आ गया, लेकिन आज आपकी माया से प्रेरित होकर शनि की दृष्टि मेरे बेटे के पर पड़ी और मेरे बेटे का चेहरा काला हो गया, कुरूप हो गया। हे नाथ, ऐसी कोई लीला कीजिए कि मेरे बेटे का इस चेहरे से मुक्ति प्राप्त हो जाए, फिर चार जैसा भी आप चेहरा लगा दें। जो पार्वती की इच्छा थी, जब शनिदेव की कृपा दृष्टि से उनका काला चेहरा पड़ गया तो उन्होंने प्रार्थना की शिव जी से कि इस चेहरे से मुक्त कर दो, चाहे जिसका चेहरा लग जाए, मगर ऐसा चेहरा बने कि मेरे संसार में मनुष्य नहीं, संत नहीं, देवी देवता भी मेरे बेटे को सबसे पहले पूजा करें। ऐसी प्रार्थना की। तो ऐसी प्रार्थना जैसे पार्वती जी ने की, भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, सब जान गए, तभी लीला करने लगे और दरवाजे पर आ गए। बेटे से अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन बेटे ने नहीं जाने दिया। शिव जी बोले, यह मेरा मकान है। बेटे ने कहा, तू कहाँ से आ गया, तेरा कैसे मकान, यह तो मेरा मकान है। पुत्र पिता में तकरार हो गया, पहले झगड़ा हुआ, फिर रगड़ा हो गया और रगड़ा भी बहुत तगड़ा हो गया। भगवान शिव ने देवताओं से युद्ध कराया, खुद युद्ध किया, लेकिन हार गए। भोले बाबा गणेश जी से हार गए। अंत में अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि इस बालक का सिर धड़ से अलग कर दो। त्रिशूल ने जैसे ही सिर को अलग किया, बच्चे की रोने की आवाज सुनी। माँ तुरंत ही बाहर आके देखा तो बेटे का सिर कटा है। शिव ने सिर को काटा है, शिव ने सिर को काटा है। और शिव की माया से भाव में होकर पार्वती मैया क्रोध में भर आईं और शरीर में 9 देवियां प्रकट करने का आदेश दे दिया कि जहाँ भी जितने भी बच्चे हों उनका सिर काट लाओ। एक पिता ने जब पुत्र का सिर काट सकता है तो किसी बेटी को जिंदा नहीं रहने दूंगी, ऐसा कहकर मैया ने 9 देवियों को आदेश दिया। तभी शिव ने समझाया, देवी क्या कहा था, तुम्ही ने कहा था, प्रार्थना की थी कि शनिदेव ने सिर को काला कर दिया, उसकी मुक्ति के लिए इसका सिर काट के किसी का भी सिर लगा दूं और मैं गणेश जी को दूसरा मोहर लगा दूंगा और तेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। तुम 9 देवियों को शरीर में धारण करो। देवी पार्वती जी ने 9 देवियों को शरीर में धारण कर लिया और उसी समय भगवान शिव ने विष्णु को आदेश दिया कि विष्णु से कहा कि तुम उत्तर दिशा में जाओ, उत्तर दिशा में जो सबसे पहले मिले उसी का सिर काट कर मुझे दे दो। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, उस समय भगवान विष्णु उत्तर दिशा में तुरंत चक्र सुदर्शन से जैसे ही पहुँचते हैं
क्योंकि शिव का आदेश था। तो एक हाथी का बच्चा जिसके माता पिता तालाब में डूबकर मर गए थे, उसका सिर काट कर लाए और तुरंत हाथी का सिर लिया और चंद्रमा के अमरस से लेकर गणपति गणेश विनायक के धड़ से हाथी का सिर लगा दिया और विनायक को गजानन बना दिया। अभी पहला नाम था विनायक, और जैसे हाथी का सिर लगाया तो गणेश जी महाराज गजानन बन गए। गजाननम भूत गणादि सेवतम कपत जम्बू फल चारु भक्षम उमासुतम शोक विनाश कार्यकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सारे देवता फूल बरसा रहे थे, मगर माता पार्वती बड़ी दुखी थी। शिव बोले, देवी तुम क्यों रो रही हो? पार्वती मैया ने कहा, प्रभु आज तुमने मेरी गोद से भर दी, और जिस हाथी का सिर काटा है, जिस हाथी का सिर काटा है उसकी माँ भी रोती होगी। एक माँ की गोद खाली कर दी और एक माँ की गोद भर दी, ये धर्मशास्त्र नहीं कहता है, गलत किया। भगवान शिव हंसने लगे। पार्वती से कहा, पार्वती ने कहा जब शिव जी हंसे कि तुम क्यों हंस रहे हो? बोले, देवी तुमने कहा था शनिदेव के प्रकोप वाले सिर को हटा दो तो तेरे बेटे का शीश ऐसा लगा दूं जिसको त्रिलोकी में देवता मनुष्य संत सभी पूजा करें, तपस्वी पूजा करें, हर पूजा में सर्वप्रथम पूजा करें। देवी यह हाथी का बालक है जिसका सिर दुर्वासा ऋषि के वरदान से प्रथम पूज हो गया। पार्वती बोली, महाराज ये हाथी कौन है? ध्यान देना। और आपने हाथी का सिर ही क्यों लगाया? आप जानते त्रिलोकी के नाथ हैं, आप तो मनुष्य के सुंदर से सुंदर मुख लगा सकते थे। मगर शिव ने कहा, देवी इधर तुम्हारे शनिदेव के प्रकोप से विनायक के सिर को हटाकर प्रथम पूज बनने की तुमने प्रार्थना की थी, और आज ही इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर मृत्युलोक की सैर करने आया। तो इंद्रदेव जब पृथ्वी पर आ रहा था तभी सामने से दुर्वासा ऋषि ने उस माला दी। तो दुर्वासा ऋषि ने जैसे माला दी तो इंद्र ने उस माला को उसके गले में रख डाल दी, प्रथम पूजेगा। तब उन्होंने ऋषि ने कि आशीर्वाद से वह गला पूज बन गया। और इंद्र को पता नहीं था, ऐरावत हाथी को ज्ञान नहीं था, किसी व्याध गद्दी से फूल मिल जाए तो फूल की माला मिल जाए, किसी व्यास गद्दी से, किसी संत से किसी को अगर फूल की माला मिल जाए तो वह आशीर्वाद हो जाता है। उस कथा का प्रयोग होना चाहिए। भगवान पर चढ़ाए हुए फूल फल मिल जाएं तो आपको ज्ञान नहीं है, इंद्र को भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि एक महात्मा ने दुर्वासा ऋषि ने माला दी, आशीर्वाद थी, तो ऋषि दुर्वासा के सामने ही वह माला इंद्र ने हाथी के गर्दन पर डाल दी। तो हाथी ने गुस्से में उठाकर सूंड उठाकर पैरों से कुचल डाली। यह देखकर ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया। क्या दिया? इंद्र तेरा राज राक्षस छीनेंगे। और यह ऐरावत हाथी को श्राप दे दिया, तू अब इंद्रलोक में नहीं जाएगा, तूने मेरी माला का अपमान किया है, तू मृत्युलोक में ही साधारण हाथी का शरीर धारण करेगा
और जन्म लेते ही तेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। भगवान से पार्वती की कथा सुना रहे थे। वो कथा ब्रह्मा नारद जी को सुना रहे हैं और सूत जी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, नंदी सनकादियों ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, और मैं भी यह कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। तभी इंद्र ऐरावत हाथी को श्राप मिलते हैं ऋषिवर के चरणों में गिर गए और गलती की क्षमा याचना की। संत स्वभाव के होते हैं, संत स्वभाव मतलब सरल स्वभाव बहुत होता है, नवनीत समाना। शांति संत स्वभाव नवनीत समाना मतलब संतों का भाव मन मक्खन की तरह होता है। तब वह दुर्वासा ऋषि शांत हो गए। इंद्र से बोले, श्राप के कारण तेरा राज तो छिन जाएगा, पर जा, तुझे वरदान देता हूँ, जब राक्षसों का राज हो, जैसे परमात्मा से प्रार्थना करेगा तो तेरा राज वापस दिलाएंगे, भक्तों का उद्धार करेंगे। और ऐरावत हाथी से बोली, मेरे श्राप से तू मृत्युलोक में साधारण हाथी बनकर शरीर धारण करेगा, मगर जो तुझे वरदान देता हूँ, जैसे ही तू हथिनी के घर में जन्म लेगा, तेरे माता पिता तालाब में डूबकर मर जाएंगे। उसको गिराए को मगरमच्छ पकड़ लेगा, अकेला रोता फिरेगा, लेकिन तेरे सिर की गर्दन मुझे संत के शरीर से माला से पवित्र मणि जैसी हो गई है, पवित्र हो गई है, क्योंकि तेरी गर्दन पे एक संत की माला पड़ गई है, इसलिए तेरा चेहरा परम पवित्र और अजर अमर हो गया है। जैसे पारसमणि भूल से खराब लोहे पर पड़ती है तो सोना कर देती है, संत के गले से पहनी फूल की माला प्रसाद जिस घर में परिवार में चली जाए तो संत जिसको आशीर्वाद दे दे तो पापी से पापी, पुण्यात्मा, धर्मात्मा सब श्रेष्ठ मानव बन जाता है। सो आज वही ऐरावत हाथी तेरी गर्दन साधारण मनुष्य नहीं काट सकेगा, स्वयं भगवान शिव लीला करेंगे और जन्म के बाद भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन से हाथी के सिर को काट कर ले जाएंगे, और जैसे धड़ को से सिर को काट कर ले जाएंगे, वैसे यह धड़ साधारण हाथी का धड़ योग माया से सीधे वापस इंद्रलोक में पहुंच जाएगा, और फिर यह धड़ ऐरावती हाथी में लग जाएगा जब वह डबल दिखाता है, और इंद्र की सभा में लग जाएगा और इंद्र की सेवा में चला जाएगा। हे देवी, वही गर्दन काटी आज वही लगाई जो अजर अमर है, प्रथम पूज है। दुर्वासा के द्वारा तभी माँ पार्वती चरणों में गिर गईं। धन्य प्रभु, सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा की और सभी गणेश जी की जय जयकार करने लगे। कहते हैं कुछ दिनों में गणेश और कार्तिकेय जब जवान हो गए तो शादी का नंबर आया, तो नारद जी ने समझाया इनकी परीक्षा लेकर शादी करना चाहिए। जब बुद्धि और बल है तो प्रार्थना ली गई कि जो त्रैलोकी की परिक्रमा करके आ जाएगा, पहले दूल्हा बनाकर दुल्हन लाएगा। कार्तिकेय तुरंत प्रणाम करके मोर पर सवार होकर चले, मगर बेचारे गणेश जी दूर जाके रोने लगे। माता पार्वती ने
गणेश जी को गुरुदेव जी के पास पहुंचाया। तो नारद जी ने समझाया, पुत्र को तो माता पिता के चरणों में त्रैलोकी होती है, तुम्हें त्रिलोकी की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, चार धाम नहीं करना चाहिए। माता पिता के चरणों में चार धाम निवास करते हैं। गुरु बनाया नारद जी को मंथलिया। तभी गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर आके शिव पार्वती के सिंहासन पर बैठाकर 7 परिक्रमा की और शिव जी के सामने हाथ जोड़कर गणपति गणेश ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक नहीं 7 परिक्रमा की है और मैंने सुना है जो माता पिता की सेवा करके चरणों की परिक्रमा करता है वह पृथ्वी की परिक्रमा से भी वह ज़्यादा लाभप्रद होती है। जो माँ बाप की सेवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा करता है, भजन पूजन करता है, यात्राएं करता है, उसको महापाप लगता है। पुत्र के लिए तो माँ बाप के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, न त्रैलोकी है। इसलिए फिर शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि जब त्रिलोकी माँ बाप होते हैं तो भगवान शिव ने और पार्वती ने आशीर्वाद दिया और उसी समय विश्व रूप नाम की गंधर्व की 2 बेटियां लाकर और उन दोनों का विवाह गणेश जी से कर दिया। उनका नाम रिद्धि सिद्धि है। इस प्रकार रिद्धि सिद्धि से विवाह हो गया। सारे देवता बोले, हमें रिसेप्शन में कुछ लड्डू खिलाओ। शिव जी कहले, रिसेप्शन में मेरे पास तो आग धतूरा है। तब इंद्र राजा से कहा, महाराज, आपने हमारे ऐरावत हाथी का सिर लगाया है, यह मेरे पुत्र वधू हैं, कहो तो उत्सव मनाने। इंद्र ने उत्सव मनाया और देवी देवता संतों को बुलाया और सभी देवी देवताओं ने उत्सव मनाया। और पाराशर मुनि के पुत्र शिव से वामदेव ऋषि बड़ी दादी थी इंद्रदेव की सभा में गणेश जी के विवाह उत्सव में बैठे थे। उसी विवाह उत्सव में 5 नाव का गंधर्व नाच गान करने के लिए बुलाया गया और नाच गाने के साथ बजाने वाला भी होता है। अगली कथा, चूहा कैसे गणेश जी को प्राप्त हुआ, इसकी कथा बताएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।